फिर से खुल चुके हैं न्यूज़ खिड़की और खिड़की से खबर आई है कि 24 के चुनाव नज़दीक है, लेकिन ऐसे में विपक्ष का गठबंधन कहीं ना कहीं जो है फूटते हुए नजर आया। उसमें भी जो है लोग कहने लगे हैं कि अब प्रधानमंत्री का चेहरा तय करना मुश्किल हो जा रहा है। लेकिन ऐसे में सत्ता पक्ष की जो है जो G20 को लेकर अभी सवाल खड़े हुए, तो उसमें जो है सत्ता पक्ष को जो लेकर सवाल जो है वो मजबूती से जनता के बीच में दिखाई दे रहे, जनता से ही राय जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या नाम है सर? मेरा नाम रजनीश कौशिक है, मैं चेयरमैन हूँ राष्ट्रीय भारतीय कैसे देखते हैं कि इंडिया का जो महागठबंधन था और जो है अभी लगातार चल रहा है, लेकिन उसमें जो है कहीं ना कहीं फूट पड़ रही है? देखिए, मैं इसे ऐसे देख रहा हूँ, बीजेपी को 35 से 40% वोट मिला। 2014 का चुनाव देख लो, चाहे 2019 का चुनाव देख लो। वो बाकी जो विपक्ष है वो 65% में रहा। लेकिन क्या होता था, विपक्ष के लड़ते थे 10 कैंडिडेट चुनाव और मोदी जी का यानी एनडीए का लड़ता था एक, तो इससे मोदी जी का कैंडिडेट जीतता था, यानी बीजेपी का कैंडिडेट जीतता था। अब जो इंडिया टीम बनी है, इंडिया गठबंधन जो बना है, इसमें क्या है, 1 to 1 फाइट होगी। और यदि 1 to 1 फाइट होती है तो कड़ी टक्कर होगी, कड़ा मुकाबला होगा। और ऐसी स्थिति में बीजेपी या एनडीए के कैंडिडेट का जीतना बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल। ये जमीनी सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन G20 के चलते देखिए खबर आ चुकी है कि जो है सरकार फिर से बनेगी बीजेपी ना। वो G20 के चलते खबर ऐसी नहीं आ रही, ठीक है। देखो, G20 एक देश के लिए एक अच्छा कार्यक्रम हुआ है। दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री, प्रतिनिधि यहाँ आए, ये एक अच्छा कार्यक्रम था। लेकिन इसमें मोदी जी को उनसे कुछ संधि भी करनी चाहिए थी। जैसे बहुत से लोग, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी और विजय माल्या, ये देश का पैसा लेके भाग गए। तो जिन देशों में ये हैं, उन देशों के राष्ट्राध्यक्षों से एक संधि करनी चाहिए थी, जिसे कहते हैं प्रत्यर्पण संधि। जब तक किसी देश के साथ प्रत्यर्पण संधि नहीं होगी ना, वहाँ से उस व्यक्ति को, उस दोषी व्यक्ति को या जो भी क्रिमिनल है उसको हम ला नहीं सकते। तो ये संधि करनी चाहिए थी, ये मेरा कहना है। पर सर, उनकी यहाँ पे जो संपत्ति है, जैसे 9,000 करोड़ लेके भागा माल्या, तो 12,000 करोड़ की संपत्ति ऑक्शन कर दी, 3,000 करोड़ का उसको लॉस पहुँचा दिया। और पुरानी सरकारें ऐसी संधियाँ कर चुकी थी टैक्स हेवन देशों से कि भैया तुम ऐश करो, देश का पैसा चोरी करके ले जाओ। सोनिया गांधी का ही विदेश में बताया जाता है पैसा है कॉमन। ये लोग तो वैसे भी ऐसी संधियाँ कर चुके हैं कि हर कोई लंदन भाग जाता है। लंदन में थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करो, अपना काला धन छुपा लो, और उनको सुरक्षा उपलब्ध कराती है लंदन की सरकारें। ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। लेकिन मेहुल चोकसी और नीरव मोदी, इनकी संपत्तियां जब्त हो चुकी है और बैंकों का जितना लोन था वो सब रिकवरी हो चुका है। लेकिन इनकी बातों से मैं सहमत हूँ, इनका प्रत्यर्पण भी करा के इन्हें सज़ा दी जानी चाहिए। लेकिन कोर्ट किस बिहाफ पे सज़ा देगा भाई? वो कहेगा कोर्ट कि भैया इनकी प्रॉपर्टी हो गई, वो कहेगा कि हो गई। 5,000 करोड़ था इनका, 5,000 करोड़ आ गया बैंकों के पास, तो फिर प्रत्यर्पण का कोई अवसर रह नहीं जाता। देखिए, मेरा कहना यह है, उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी जो यहाँ थी वो आपने ऑक्शन कर ली, लेकिन उससे सारा पैसा वसूल नहीं हुआ। और जो व्यक्ति कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस करे या इकोनॉमिकल ऑफेंस करे, उसको उसकी सजा मिलती है जेल की सलाखों के पीछे डालने से। पैसा वसूलना एक उतना महत्वपूर्ण नहीं है। पैसा सोनिया गांधी, राहुल गांधी पिछले 5 सालों से, सर, बाहर के कानून को तो हम बाद में करेंगे तय। 5,000 करोड़ का एक घोटाला है, नेशनल हेराल्ड घोटाला यंग इंडिया का, जिसपे ताला भी लगा है, ITO पे ही बिल्डिंग है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी आज भी जमानत पे, उन पे क्या कहोगे 5 साल से? देखिए, हाँ, उन पे भी मैं कहूँगा, उन पर भी कार्रवाई चल रही है और वो तो यही है, भारत में ही है। सुन लीजिए ना, वो तो भारत में ही है, वो तो भारत में ही है। 5,000 भी नहीं चुरा सकते वो। 5 सुन लीजिए ना, सेंटर में मोदी जी जुडिशरी को भी कहते हैं कि भाई हमारे अंडर है राम मंदिर। नहीं, देखो, इन्होंने ये कहा था कि मोदी जी ने राम मंदिर बनाया, तो किसी के हाथ नहीं कहा मोदी जी ने। सुनो ना सर, जब राम मंदिर बना, मैं राम मंदिर के पक्ष में हूँ। राम मंदिर बनना चाहिए था, बहुत पहले बनना चाहिए था, आज बना, अच्छी बात है। उस समय ये प्रचारित किया गया पूरे देश में कि मोदी जी ने जजों को कहकर, उनको समझाकर, बुझाकर, डराकर, धमकाकर राम मंदिर के हक में फैसला करा लिया। डराकर बताइए, मतलब इनका सर देखो, कोई किसी को डरा धमका नहीं सकता।
अगर ऐसा ही होता तो कांग्रेस काल में कांग्रेस ने तो रिट भी डाली थी, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। सुनिए मेरी बात सुनिए, तो कांग्रेस तो ये मुद्दा ही खत्म कर देती, कोर्ट में होता ही नहीं है मुद्दा, खत्म करने वाली बात। कांग्रेस ने 2007 में हलफनामा दिया था क्या कि राम काल्पनिक पात्र है, और उन्होंने राम सेतु को भी बनने मतलब राम सेतु को काल्पनिक बता दिया था। एटम डैम उसे कहा जाता है, उसे तोड़ने की तैयारी थी। यूरेनियम थोरियम वहाँ पकड़ा जाता है, अमेरिका की साजिश थी उसमें, ये तक भी सामने आया। 2400 वैज्ञानिक बन चुके हैं। चंद्रयान जब 3 लैंड हुआ उसके बाद ये खुलासे हुए हैं कि 2400 वैज्ञानिक कांग्रेस काल यूपीए काल में मारे जा चुके हैं। उसकी बात कोई क्यों नहीं करता? अभी सारे वैज्ञानिक एक से एक बढ़िया परचम लहरा रहे हैं मोदी काल में। एक और बात, मोदी जी और देखो ये इच्छा शक्ति के काम होते हैं। इच्छा शक्ति थी 370 अड़गी, पूर्ण बहुमत था। 303 क्या थे सांसद, वो कानून लेके आए और 5 अगस्त 2019 को 370 एब्रोगेशन कर दिया। कहाँ से? कश्मीर से, जो एक कलंक था, जहाँ तिरंगा नहीं फहराया जा सकते थे, जहाँ पे कि जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी कर नहीं सकते थे। पहले वहाँ पे मस्जिदों से नारे लगते, नारा तबगीर, और उसके अलावा आतंकी नारे लगते थे पाकिस्तान के, और ISIS के झंडे फहराए जाते थे। खुलकर जम्मू कश्मीर जश्न मना रहा है। देखिए अभी जो है क्रिकेट मैच हुआ, उसको लेकर भी जश्न की जो है तो अच्छी बात है। हम तो धारा 370 हटाने के पक्ष में हैं। हमने कब कहा कि अच्छा नहीं काम किया? सुन लीजिए ना, लेकिन देखिए आज फेवर में दिया है। हम आज मुद्दों की बात कर रहे हैं, सिर्फ मुद्दों की बात कर रहे हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं जैसे जो लोग देश का पैसा लेके भाग गए, मुद्दा वहाँ से शुरू हुआ था। यदि कोई इस देश में रह रहा है और उसने कोई घोटाला किया तो सुन लीजिए ना, तो जुडिशरी है ना, हमारे देश में न्यायपालिका है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसको सजा देना कोर्ट का काम है, उसकी कार्रवाई को आगे बढ़ाना कोर्ट का काम है। कोर्ट आगे बढ़ा सकती है, सरकार चाहे तो उसमें थोड़ा पुश कर सकती है, कुछ जो भी अड़चन आ रही है वो तो केंद्र सरकार करेगी ना। हम तो उसका समर्थन नहीं कर रहे। यदि उन्होंने नेशनल हेराल्ड कुछ घोटाला किया है, क्या है ये बताइए सर। आप तो समस्याएं गिनवा रहे हो, आप एक समाधान बताइए। समाधान क्या है? आम आदमी पार्टी कहाँ का समाधान? खुद इनका मनीष सिसोदिया जेल में है, इनका सत्येंद्र जैन जेल में है। वो कहता है कि कोरोना काल में उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था, 7 स्टार फैसिलिटी चाहिए उसे, स्विमिंग पूल चाहिए। वो पाँव ऐसे बंदे से दबाता है जो पोस्को कानून के तहत जेल काट रहा है। मनीष सिसोदिया की जमानत नहीं होती। सीबीआई का एक बड़ा अधिकारी मनीष सिसोदिया के फेवर में बहुत सारे काम करता है। तो ये देखो ना, इनके खुद के दोगले चेहरे हैं, दोगले रवैये हैं। आज ये बात करें जुडिशरी की, ये न्याय की बात करें, आज ये लोग बात कर रहे हैं कि प्रत्यर्पण की। पहले अपनी पार्टी के लोगों पे खिलाफ कार्रवाई की बात करो ना। जुडिशरी है ना, इस देश की जुडिशरी, कोई भी व्यक्ति कोई भी ऑफेंस करता है, चाहे वो इकोनॉमिक ऑफेंस करता है, चाहे वो क्रिमिनल ऑफेंस करता है, चाहे कुछ और करता है, वो किसी भी संगठन का है, किसी भी पार्टी का है, न्यायपालिका उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। जहाँ तक इन्होंने मनीष सिसोदिया जी का नाम लिया, अभी मनीष सिसोदिया जी को इन्होंने जेल में डाल रखा है, लेकिन अभी तक उसके खिलाफ कोई भी चार्जशीट पेश नहीं कर पाई है।